गाइस मेरा नाम आर्यन है और मैं जेई प्रेप जंक्शन पे ब्लॉग्स डालता रहता हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो देख सकते हो। बताऊँगा, उसको जस्टिफाइड नहीं करता कि जस्टिफाइड है वो चीज़ जस्टिफाइड नहीं है, मगर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है 10वीं के बाद जो 11वीं का जो जंप होता है ना, वो बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस आ जाता है। और टीचर वैसा ना हो ना तो वो डिफरेंस और बढ़ जाता है। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या होता है, टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं जो बच्चों को बच्चों की जगह से उठाते हैं। मगर जब आप कोटा जैसे इंस्टीट्यूट में जाओगे तो कोटा जैसे इंस्टीट्यूट में क्या होता है, बच्चे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझा जाता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझा जाता है तो वो वहाँ से उसको पिकअप करके बहुत ऊपर तक पहुँचाना चाहते हैं, जैसे कि टॉप 100 या फिर टॉप 10 की बात है, जो कि कोटा में से आते हैं बहुत से बच्चे। वो चीज़ होती है वहाँ पे। तो मैं उस चीज़ को शुरुआत में कोऑपरेट नहीं कर पाया था। ना मुझे वेक्टर आ रहा था, ना मुझे यूनिट एंड डायमेंशन समझ आई, ना मुझे वर्क पावर एनर्जी काइनेमेटिक्स 2D। आई एम सफरिंग फ्रॉम फिजिक्स। तो मेरा इतना फेवरेट सब्जेक्ट था 9th में भी 10th में भी। और जब मैं कोटा गया तो इट्स अ हॉरिबल इंसिडेंट फॉर मी। फिजिक्स मेरा पूरा ख़राब हो गया। 5 महीने में कोटा रहा था। और केमिस्ट्री में मेरा पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट्री इज़ अ गुड पार्ट फॉर मी। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल मेरा सही हो गया था। केमिकल बॉन्डिंग भी काफ़ी हद तक मेरी सही हो गई थी, क्योंकि मेरे पास ऑनलाइन भी बैच था पीडब्ल्यू का अजुना 2023, जिसमें राहुल टूडी सर पढ़ा रहे थे। तो वो भी मैं साइड बाई साइड करता था, क्योंकि कोटा में जो ऑफलाइन क्लासेस उन्हें थोड़ा थोड़ा कम समझ आता है, वो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करते ना कि बेसिक से। और इतना कंसंट्रेशन भी नहीं रहता था। और जो रिकॉर्डेड क्लास थी वो हमें नहीं प्रोवाइड की जाती थी कोटा में, जहाँ पे जिस बैच में मैं था। बाकी बैचेस में कराई जाती थी, मगर मैं बहुत नीचे वाले बैचेस में था, तो उसमें रिकॉर्डेड प्रोवाइड नहीं किया जाता था। जब उसमें रिकॉर्डेड प्रोवाइड नहीं किया जाता था, और नोट्स घर जाके कितना नोट्स पढ़ोगे, तो नोट्स से कुछ समझ नहीं आता। ऐसे नोट्स छापने से कुछ नहीं होता, उसको समझना पड़ता है क्लास के साथ, तब वो बाद में समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। और मैथ्स में मेरे साथ क्या हुआ कि मैथ्स में सेम जैसे फिजिक्स में मेरा था वैसा ही मेरा मैथ्स में हो गया। मैं कम से कम सितंबर तक कोटा में रहा था। मैं गया था अप्रैल में, सितंबर तक मैं रहा। मैंने सारे टेस्ट वगैरह दिए थे। फर्स्ट टेस्ट में मेरे मार्क्स आए थे 50 या फिर 49 या फिर 50 मार्क्स आए थे मेरे फर्स्ट टेस्ट में। जेई मेंस का टेस्ट था, मुझे याद है, एंड इट्स अ बैड थिंग, बट 50 मार्क्स आए थे मेरे। और सेकंड टेस्ट में भी 50 60 70 इसी रेंज में मार्क्स आते थे मेरे। जे एडवांस में तो और कम आते थे। तो इट्स और बहुत बेकार चीज़ थी, वो एक डिप्रेसिंग फेज था मेरे लिए। मैं उन बच्चों को यही सजेस्ट करूँगा जो या फिर जो भी अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा है 9वीं 10वीं, और वो अगर कोटा जैसी जगह जाना चाहते हैं और बिना उनका टेस्ट दिए जाना चाहते हैं। मैं जो गया था वो बिना उनका टेस्ट दिए गया था। कोई भी मैंने एलन का टैलेंट टेक्स जो एग्ज़ाम होता है या फिर एनसेट वगैरह होता है वो नहीं दिया था मैंने। तो उसकी वजह से भी मुझे एक नीचे का बैच दिया गया था। वो बैच से मैं कोऑपरेट नहीं कर पाया, इस वजह से मेरे साथ ये हुआ, शायद ऐसा मेरा मानना है। वो 5 महीने मेरे गए, फिर मैं कोटा से घर आ गया जहाँ मैं रहता हूँ। तो अभी मैं पीडब्ल्यू ऑनलाइन से पढ़ रहा हूँ। और मैं जितना भी मुझे मतलब स्टार्टिंग से ही मैंने शुरुआत किया था सितंबर के बाद से, अक्टूबर से मैंने शुरुआत किया था पीडब्ल्यू से, बेसिक मैथमेटिक्स से, यूनिट एंड डायमेंशन से और पीरियोडिक टेबल से दोबारा से मैंने सब कुछ स्टार्ट किया। और क्वेश्चन प्रैक्टिस का इतना मुझे अंदाज़ा मतलब कम ही था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस इतना करना होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करना होता है और वीडियो लेक्चर या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग कम देखनी रहती है। उसको बस कॉन्सेप्ट की तरह यूज़ करना होता है कि कॉन्सेप्ट को समझो और उसको अंडरस्टैंडिंग करके उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। तो वो चीज़ 11वीं में मेरे अंदर कमी थी। और जब मैं 12वीं में आया तो जो मेरी 11वीं मैथ्स में मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैथ्स मेरी बहुत परेशान रही 12वीं में भी। और उसी मैथ्स को आज मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ ऐसा ड्रॉपर। वही मैं आप सबको बताता हूँ कि कभी मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था कि नेवर चेंज योर टीचर। टीचर चेंज करने से क्या होता है, एक तो जब आप दूसरे टीचर पर किसी पर शिफ्ट करते हो तो उसका पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, उसके समझाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। और आपके माइंड में कुछ चीज़ें जो पहले किसी ने फिट की हुई हैं वो थोड़ा दूसरे तरीके से फिट की गई हैं। तो काफ़ी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता है। वो आपके ऊपर है कि आप किससे पढ़ना चाहो। बाकी मेरा ओपिनियन यही है कि जिससे आपको समझ आए, आपके दिमाग में ज़्यादा हो, एकदम 100% डीप, उस टीचर से पढ़ना चाहिए। और यही मेरी स्टोरी थी कि बहुत बेकार। और जब मैं अभी मेरा 29 जनवरी शिफ्ट 2 में मेरा एग्ज़ाम था, जेई मेन जनवरी में, उसमें मेरे परसेंटाइल आए थे 86 परसेंटाइल। और अप्रैल अटैम्प्ट मेरी परसेंटाइल आए थे अप्रॉक्सीमेट 80-85 के बीच में आए थे। मेरे कमी आए थे अप्रैल में, बिकॉज बोर्ड्स वगैरह आ गए थे, फिर बोर्ड्स की भी प्रेप करनी थी, फिर वो कमी आए। फिर एडवांस भी मैंने देने गया था, एडवांस में भी मेरा क्वालिफिकेशन नहीं हुआ, बिकॉज मेरी प्रिपरेशन उस तक नहीं थी। मैथ्स तो मैंने मैथ्स में बहुत सफ़र किया था। अभी मैं काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हूँ, फिर भी पहले मैं नहीं था इतना अच्छी पोजीशन पे।
मैथ्स में, और 10th तक मैं बहुत अच्छा था मैथ्स में, फिजिक्स में भी। जो मेरा डाउनफॉल आया ना, वो उसका मेन रीज़न, मैं अगर मैं खुद से पूछूँ तो वो कोटा जाना था। कोटा जाना था। अगर मैं ऑनलाइन पढ़ता तो टीचर शायद मेरी जगह आकर मुझे ऊपर तक उठाते, मगर मैं कोटा गया तो मैं अगर यहाँ था तो वो यहाँ से स्टार्टिंग करके गैप बहुत ज़्यादा बड़ा क्रिएट हो जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट्स माई ऑनेस्ट ओपिनियन। अगर आप इसके ऊपर कुछ भी कह सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी अभी मैं ब्लॉग भी आएगा आज मेरा, जो भी आएगा देखना उसको और शेयर करना।